नमस्ते दोस्तों, स्वागत है राहुल सर जी एस क्लासेस में। आज हम लोग बायोलॉजी का लेक्चर 5 देखेंगे, जिसमें पढ़ेंगे आज वर्ग 1 में कुछ जो क्वेश्चन छूटे हुए थे वो हिस्से को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 23 है, उड़ने वाला स्तनपायी है। आंसर होगा चमगादड़। एक्सप्लेनेशन है इसका। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। यह पक्षी वर्ग में नहीं आता है। ये पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसके अग्रबाहु पंख में परिवर्तित हो गए हैं, जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं। त्वचा की यह झिल्ली गर्दन से लेकर हाथ की उंगलियों तथा शरीर के पार्श्व भाग से होती हुई पूंछ तक चली जाती है एवं पंख का निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? आंसर होगा चमगादड़। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। उपयुक्त में से कौन से स्तनधारी हैं? आंसर होगा 1 और 3, मतलब समुद्री गाय और समुद्री सिंह, ये स्तनधारी होते हैं। समुद्री गाय एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा एक प्रकार की कशेरुकी मछली है। समुद्री सिंह भी एक स्तनधारी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। आंसर होगा स्तनी में। डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग अर्थात मैमेलिया के गण सीटेसिया में रखा गया है। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रेखित होता है तथा इनके मादा में चुच्चुक उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? आंसर होगा स्तनपायी। सील या फोफा एक स्तनपायी जंतु है जो गण कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। यह एक जलीय चुस्त एवं शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए इसमें नोकीले कैनाइन दांत पाए जाते हैं तथा तैरने के लिए इनमें चप्पू या फ्लिपर्स उपस्थित होते हैं। एम्फीबिया बताता है। आंसर होगा जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। ये जंतु असमतापी होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे मेढक, टोड इत्यादि। निम्न में कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? आंसर होगा मेढक। एक्सप्लेनेशन है, मेढक उभयचर वर्ग का जंतु है जो पानी तथा जमीन दोनों जगह रह सकता है। यह शीत रक्त का प्राणी है जो वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान घटाते बढ़ाते रहते हैं। मेढक की त्वचा उच्च पारगम्य होती है जिससे होकर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गुजर सकती है। इस अद्वितीय विशेषता के कारण मेढक अपनी त्वचा से सांस ले सकता है। स्थल पर एक वयस्क मेढक अपने फेफड़े द्वारा श्वसन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है? ये सही है। मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। कोल्ड ब्लड वाले जंतु सर्प, मगरमच्छ, मछली, कीट, गिरगिट, छिपकली इत्यादि हैं। मेढक के कायांतरण में आंत छोटी हो जाती है। ओके, मेढक के कायांतरण में आंत छोटी हो जाती है। एक्सप्लेनेशन है, अधिकतर टैडपोल मुख्यतः शाकाहारी होते हैं तथा वे मुख्यतः शैवाल
ये वो जलीय पौधों का भक्षण करते हैं, परंतु जब टैडपोल विकसित होकर वयस्क मेढक बन जाते हैं तो उनके आंतें छोटी हो जाती है, जो मांसाहारी भोजन के पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट है गेवियलिस यानी घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है। आंसर होगा गंगा में। घड़ियाल गंगा में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बांग्लादेश, भारत तथा नेपाल में ये अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। निरीशंस प्राणी कौन सा है? आंसर होगा ऑटर। उदबिलाव या ऑटर एक निरीशंस प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जंतु है। व्हेल का शरीर धारा रेखित होता है तथा इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटर स्तर ब्लबर शरीर में ताप रोधक का कार्य करता है। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। जाहक, सैलमूसक, व्रज सल्क। क्या दिया है कि उपयुक्त में से कौन सा जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुवेद अंगों की रक्षा करते हैं? तो ऑप्शन होगा डी 1 और 3 यानी जाहक और वज्र सल्क। जाहक यानी हेजहॉग छोटे स्तनधारी कशेरुकी होते हैं। जब ये डरते हैं तो दुश्मन से अपनी रक्षा हेतु स्वयं को एक गेंद की भांति मोड़ लेते हैं, जिससे इनकी त्वचा पर बने सल्क कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाए तथा ये अपनी रक्षा कर सके। पैंगोलिन भी अपनी सुरक्षा अपने शरीर पर बने सल्कों के माध्यम से करते हैं। निम्नलिखित में श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? आंसर होगा डिंगो। डिंगो एक बसेंजी श्वान की वे उपजातियां हैं जो सामान्य कुत्तों की तरह न भौंक कर एक तरह के आलाप की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। प्रायः जो भालू गतियों में तमाशा दिखाता है वह होता है रिछ। गलियों में तमाशा दिखाने वाला भालू रिछ होता है। निम्नलिखित जानवरों में कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है? आंसर होगा कुत्ता। वनमानुष, तोता तथा डॉल्फिन ही ऐसे जीव हैं जिन्हें कुत्ते की तुलना से कहीं अधिक भाषा का प्रयोग अर्थात संकेतों को समझना तथा परस्पर प्रेषित करना सिखाया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा गुण मनुष्यों को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? आंसर होगा जानने की इच्छा की प्रकट करना। बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है। सिर्फ इसी जंतु में गूढ़ चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्क संगत तथा अक्षरबद्ध वाणी तथा भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं होती हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दे।